ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने बेहद खतरनाक बताया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। WHO ने यह साफ किया है कि यह न केवल तेजी से फैलता है, बल्कि इम्यूनिटी यानी कि लोगों के बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है, और इसी वजह से इसे बेहद खतरनाक वेरिएंट घोषित किया गया है। कोरोना का ये वेरिएंट 17 देशों तक फैल चुका है, और यही वजह है कि कई देशों ने अपनी सीमाएं विदेशियों के लिए बंद कर दी हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रा पर पाबंदियां लगा दी है, तो न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों का आना ही बैन कर दिया है। वहीं जापान की बात की जाए तो जापान ने भी अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 160 मरीज मिल चुके हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। यही नहीं, यूरोप के भी कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो WHO की World Health Organization identified the new variant. I took immediate steps to restrict travel from countries in southern Africa. But while we have that travel restrictions can slow the speed of Omicron, it cannot prevent it. But here's what it does. It gives us time. It gives us time to take more actions, to move quicker, to make sure people understand you have to get your vaccine. और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसको लेकर भी मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें वायरस के रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने की भी बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यात्री कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। इसके अलावा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की भी बात कही गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश 25 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। गाइडलाइंस भी दी गई है, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में यह बताया है कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं, और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली अलर्ट मोड पर है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग और टीका लगाने का काम शुरू किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की तरफ से कुछ टीमें तैनात की गई है, जो वहां आने वाले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने और लोगों की रैंडम टेस्टिंग में जुटी हुई है। यही नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें मौके पर ही टीका भी लगाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने कल डीडीएमए की एक बैठक की, और उस बैठक में कई सारे निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो पहले हमने अपनाया था तरीका, उसी तरीके से इस बार भी काम किया जाएगा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है। यहाँ पर आपने पहली और दूसरी कोरोना की लहर के दौरान जिस तरह की चीजें देखी थी, कुछ वैसा ही है। जो लोग रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं, यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए कोविड किस तरीके से कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं, और ये रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। लोगों को यहाँ पर लाया जाता है, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को यहाँ पर लाते हैं, और उसके बाद इस तरीके से लाइनों में उन्हें खड़ा किया जाता है, और एक के बाद एक RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ तैयारी
और क्या की गई है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आनंद विहार का इलाका काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर टेस्ट के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर वैक्सीन भी लोगों को लगाई जा रही है। पर डीडीएमए की बैठक में सरकार ने ये कहा था कि टेस्टिंग के साथ साथ उन लोगों को भी हमें वैक्सीन लगानी होगी जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर भी सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, एक एक से उनका जो जानकारी है वो ले रहे हैं और उसके बाद उनको यहाँ पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका 13 दिसंबर को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके लिए काशी में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 8 मार्च 2019 को काशी कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ था और 2 साल में इसे बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। इस कॉरिडोर को बनाने में अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर के आसपास करीब 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है। पूरे परिवार का क्षेत्रफल करीब 55,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस कॉरिडोर में 125 छोटे बड़े मंदिरों को एक श्रृंखला के तौर पर शामिल किया गया है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी 11 पुजारियों के साथ विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी का 3 दिनों तक काशी में रहने का कार्यक्रम है। कॉरिडोर के उद्घाटन के 1 महीने तक लगातार वहां कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इतिहास है काशी की, जो सांस्कृतिक, जो हमारी काशी विश्व की राजधानी है, यहाँ विविध मंदिर हैं, यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की प्राचीनता और यहाँ के जो अभिनंदनीय और वंदनीय मंदिर हैं, उन मंदिरों के इतिहास को सजेते हुए भगवान विश्वेश्वर का इतिहास और एक बुकलेट लगभग तैयार हो चुकी है। बहुत जल्दी काशी वासियों के सामने, भारतवासियों के सामने, दुनिया के सामने वो आएगी, जो विश्वनाथ धाम का इतिहास बतलाते हुए काशी के इतिहास को बताएगी।